गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का अध्याय 8वां प्रारंभ हो चुका था, जो पादप और पुष्पीय पादपों के बारे में, ठीक है, पादप और उनके आपके पुष्पीय पादपों का आकारिकी, पुष्पीय पादपों का आकारिकी के बारे में, जिसके बारे में हम जड़ों के बारे में पढ़ रहे थे। जड़ों का जो हमने भाग पढ़ लिए थे, जड़ों को कितने भागों में बांटा जाता है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जो हमने प्रकार पढ़े थे। उनमें से पहला था मूसलाजड़। आज मूसलाजड़ के बारे में पढ़ेंगे कि मूसलाजड़ के रूपांतरण। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? जड़ों के रूपांतरण है, यानी जो जड़ें हैं वो रूप यानी परिवर्तित कैसे हो जाती हैं। देखिए, तो जड़ों का मेन हमारा टॉपिक है जड़ों का रूपांतरण, ठीक है। तो जड़ें के रूप परिवर्तन कैसे हो जाते हैं? होती तो जड़ें हैं पर परिवर्तित हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? देखिए, जो हमारे जड़ें पौधों में स्थिर रखने एवं जल खनिज अवशोषण करने के लिए आवश्यक जो होती हैं वो जड़ें होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जड़ें विशेष कार्य हेतु रूपांतरित हो जाती हैं। मेन जड़ का कार्य होता है यानी पौधे को या पेड़ को स्थिरता या मजबूती प्रदान करना, जिससे वो खड़ा रहे। दूसरा, उसे जल खनिज लवण प्रदान करना, जो एक प्रमुख कार्य होता है जड़। इसके अलावा भी जब और काम करती है, जिसके लिए वो रूपांतर यानी रूप बदल लेते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जड़ के रूपांतरण मूसलाजड़ एवं अपस्थानिक जड़ दोनों में पाए जाते हैं। और जड़ के जो रूपांतरण है मूसलाजड़ और अपस्थानिक जड़ में पाए जाते हैं। यहाँ आपके रेशेदार जड़ की बात नहीं हो रही है, अपस्थानिक तो सबसे पहले मूसलाजड़ पढ़ेंगे, ठीक है। मूसलाजड़ हम पढ़ चुके थे, मूसलाजड़ क्या होती है, ठीक है। उसका रूपांतरण, पहला रूपांतरण उसका मूसलाजड़ पे पहला है मसाल्स मूसलाजड़। मसाल्स मूसलाजड़ 4 भागों में परिवर्तित होती है, ठीक है। 4 भाग कौन से? ठीक है, त्वरक रूप जड़, कुंभी रूप जड़, शंकु रूप जड़ और कदल जड़। देखिए, तो आपके मसल जड़ क्या होती है? सबसे कुछ पौधों की जो मूसलाजड़ें खाद्य पदार्थ संग्रहित करके फूली होती हैं और मसल अथवा, ठीक है, गूदेदार हो जाती हैं। द्वितीय एवं तृतीयक जड़ें पतली एवं रेशेदार बनी रहती हैं। और जो इसमें द्वितीय यानी उसके अलावा जड़ें होती हैं वो पतली बनी रहती हैं, और जो मेन जड़ होती है वह फूल जाती है। इसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूली। मूली क्या है? मसल से वो मूसलाजड़ है, इसका एक चिकाई में मसल जड़ में आती है। यह क्या है? खाद्य पदार्थ को एकत्र करके क्या होती है? फूल जाती है, ठीक है। तो ये काय की मसल। देखिए, इसमें पहला है त्वरक रूप जड़, यानी इस प्रकार की जड़ें बीच में चौड़ी तथा दोनों छोरों पर कैसी होती हैं? पतली हो जाती हैं। जैसे उदाहरण मूली। आप मूली को देखोगे, ऊपर की ओर पतली हो गई, नीचे भी पतली होगी, बीच में फूल जाती है, ठीक है। तो ये आपके किस जड़ के अंतर्गत आती है? ठीक है, तर्क रूप जड़ें। तर्क रूप जड़ें वह जड़ें होती हैं जो ऊपरी और निचले सिरों पर पतली होती हैं और मध्य भाग में है फूली होती हैं। इसे कहते हैं तर्क रूप जड़ें कहते हैं, ठीक है। इसमें मूली आती है। दूसरा है कुंभी रूप जड़ें। इस प्रकार की जड़ें ऊपरी भाग में चौड़ी तथा नीचे एकाएक पतली हो जाती हैं। जो आपकी कुंभी रूप जड़ें होती हैं ऊपर बहुत चौड़ी होती हैं और नीचे एकाएक पतली हो जाती हैं। जैसे आप उदाहरण में आप सलजम को देख सकते हैं, ठीक है। सलजम हुआ, चुकंदर हुआ, तो ये क्या होती है? ऊपर तो एकदम फूली रहती है और नीचे एकाएक पतली हो जाती है, इस टाइप की, ठीक है। तो इन्हें इस आकार को क्या कहते हैं? कुंभी रूप जड़ें कहते हैं। अगला है आपका, ठीक है, शंक्वा रूप जड़ें। इस प्रकार की जड़ें ऊपर से मोटी होती हैं, नीचे आते आते धीरे धीरे पतली होती जाती हैं। जैसे आपका गाजर। आपको गाजर खाए, अभी गाजर आने वाली, सबने गाजर खाई होगी, पता है, ठीक है। तो गाजर ऊपर एकदम पूरी रहती है, ऊपर से नीचे की ओर आते आते पतली हो जाती है। तो ये काय में आती है? आपकी ये शंक्वाकार जड़ में आती है गाजर, ठीक है। कंद जड़ें। कंद जड़ें इस प्रकार का जड़ है, ठीक है, अनियंत्रित ढंग से, यानी अनियंत्रित कहीं भी फूलना, पतला होना कोई निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। तो अनियंत्रित ढंग से, ठीक है, फूली हुई होती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, गुलाब बांस, ठीक है। गुलाब बांस आप
क्या होता है, जब मैं आपको बताऊं। गुलाब बास आपने वो खाया होगा, क्या कहते हैं अपने यहाँ, जो आपने मार्केट में एक जड़े टाइप से बिकते हुए देखे होंगे सब्जी के लिए, जिसके लिए कई लोग कंदौड़ा भी कहते हैं और कई लोग रतालू भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग भाषा में, क्षेत्रीय भाषा के अनुसार उसे, ठीक है, लोग अपने अपने नाम से पुकारते हैं। पर वास्तविक इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गुलाब बास कहा जाता है इसे। तो गुलाब बास की जो जड़ होती है वह वास्तव में कैसी होती है, वह कहीं भी पतली या मोटी, कोई निश्चित नहीं होता है, अनियंत्रित होती है, तो इसे कंदिल जड़ें कहा जाता है। तो ये आपकी कौन सी मसल्स जड़ें हो गई। मसल्स जड़ों को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी, त्वरक रूप जड़ें, कुंभी रूप जड़ें, शंकु रूप जड़ें, कंदिल जड़ें, ठीक है। हमने चारों के बारे में, चारों के मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। इसका उदाहरण मूली होता है, ठीक है। कुंभी रूप जड़ का उदाहरण क्या होता है आपका, इसका आपका सलजम होता है। शंकुआकार का क्या होता है आपका, इसका गाजर होता है। इसका क्या होता है आपका, ठीक है, गुलाब बास की जड़, ठीक है। तो ये आपकी गुलाब बास, या आप कह सकते हैं रतालू, या जो भी अपनी भाषा में लोग कहते हैं। मार्केट में अभी आप देखेंगे, अभी आता है मार्केट में सब्जियों के साथ, सब्जी वाले लेके आते हैं, जड़ा टाइप की होती है, ठीक है, बड़ी मोटी मोटी होती है, टेढ़े टाढ़े होती है, तो वो इसके अंदर आती है। निश्चित नहीं होता है उनका, खुलापन रहता है, ठीक है। इसके बाद होता है ग्रंथिल मूसला जड़ें, ठीक है। ग्रंथिल मूसला जड़ें क्या होती हैं, दूसरा ग्रंथिल मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ें कितने रूपों में परिवर्तित है, 3 रूपों में परिवर्तित है आपकी, मसल्स मूसला जड़, ग्रंथिल मूसला जड़ और श्वसन जड़ें, ठीक है। तो ग्रंथिल मूसला जड़ें कौन सी होती है, देखिए ग्रंथिल मूसला जड़ें इस प्रकार की जड़ें, ठीक है, लेग्यूमिनोसिकुल की पाई जाती हैं, के पौधों में पाई जाती हैं। इन पौधों की द्वितीयक, तृतीयक एवं कभी कभी प्राथमिक जड़ें, प्राथमिक जड़ों पर अनियमित रूप से फूली हुई छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके जो ग्रंथिल मूसला जड़ें होती हैं, जो मुख्य जड़ होती है मूसला जड़ पर, उसमें द्वितीयक या उसके बाद जो अन्य जड़ें होती हैं वो अनिश्चित आकृति में फूल जाती हैं। उन्हें आकृति में फूले होने के कारण यह अनियंत्रित बढ़ती जाती हैं और छोटी छोटी रचनाएं बना लेती हैं, जिन्हें हम मूल ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण यह फूल जाती हैं। जैसे अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, राइबोसोम जो जीवाणु होता है, वह जीवाणु जड़ों में नाइट्रोजन को एकत्रित करता है। इन एकत्रित करने के कारण ही यह धीरे धीरे फूलना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। इन्हें लिमोनोसेरम, राइबोसोम लिमोनोसेरम जो जीव होते हैं सजीव के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद श्वसन जड़ें, ठीक है। श्वसन जड़ें कौन सी होती हैं, देखिए जो श्वसन जड़ें होती हैं आपकी, यह जो दलदले एवं लवणीय भाग में पाए जाने वाले पौधों में, ठीक है, मैक्रो वनस्पति कहलाती है। ऐसे पौधों की जड़ें को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है, यानी O2 प्राप्त नहीं हो पाती। किस पौधे में, जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें, दलदली पौधों में जो जड़ें रहती हैं, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनसे अन्य जड़ें निकलकर कहाँ, भूधरातल से ऊपर आ जाती हैं। जो भूधरातल से ऊपर आने के कारण इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए मूसला जड़ की जो आकृति रहती है, कुछ शाखाएं ऋणात्मक या गुरुत्वीय बढ़ती वृद्धि प्रदर्शित करती हैं, यानी ऋणात्मक जमीन की नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर वृद्धि करने लगती हैं और धरातल से ऊपर आ जाती हैं और वृद्धि प्रदर्शित करती हैं और भूमि के ऊपर निकल आती हैं। जड़ों के, ठीक है, अनावृत सिरों पर छोटे छोटे छिद्र या बातरंध्र, छिद्र या बातरंध्र यानी जिनसे श्वसन का आदान प्रदान हो सके, उन्हें बातरंध्र कहा जाता है, ठीक है, पाए जाते हैं। बातरंध्र वायुमंडल में, ठीक है, कि ऑक्सीजन को अवशोषित करके भूमिगत भागों में भेज देते हैं और इस प्रकार के बातरंध्र श्वसन में सहायक होते हैं, अतः इन्हें श्वसन जड़ें कहते हैं अथवा न्यूमेटोफोम भी कहते हैं। इन जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण राइजोफेरा, ठीक है। इन जड़ों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है, राइजोफेरा है।
राइजोफेरा को माना जाता है। तो जो हो गई आपकी मूसला जड़ों के रूपांतरण किन किन भागों में है रूपांतरित होती हैं। तो मूसला 3 भागों में रूपांतरित होती थी। कौन सी आपकी मसाज मूसला, ग्रंथि मूसला, श्वसन जड़। अब इसके अलावा जो हमारे अगले जो जड़ है रूपांतरण वो है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ देखिए अपस्थानिक जड़ क्या होती है मैंने बताया था। अपस्थानिक वह जड़ है जो श्वसन क्रिया के लिए जड़ के अलावा पौधे के अन्य भाग से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। जैसे तने से, पत्तियों से जो जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। इनके रूपांतरण देखिए तो अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण क्या होता है। कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें खाद्य पदार्थ का संग्रह कर मोटे एवं मसल हो जाती हैं। यह अनेक प्रकार की होती हैं। देखिए जैसे देखिए कंदल जड़ें, इसमें भी कंदल इस प्रकार की जड़ें स्वायन स्तंभ की पर्व संधि से निकलती हैं। जो स्वायन स्तंभ रहता है उनकी जो पर्व संधियां रहती हैं यानी जड़ों पर आपने देखा होगा जब पौधे को जमीन से निकालते हैं उसकी जड़ों पर आपको एक छिद्र टाइप के देखने को मिलेंगे या छोटे छोटे गांठ टाइप के, उसमें बोला जाता है पर्व संधियां। तो उन पर्व संधियों से यह निकलना प्रारंभ होती हैं और स्वायन स्तंभ को पर्व संधि से निकालती हैं और खाद्य पदार्थ संग्रह करती हैं और अनियमित रूप से फूल जाती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, जैसे आपने नाम सुना होगा शकरकंद का, यानी शकरकंद यानी आप अपने क्षेत्रीय भाषा में उसे शकला बोलते हैं, वास्तव में इसका वैज्ञानिक शकरकंद होता है। ठीक है, तो ये शकरकंद किस में आता है आपका अपस्थानिक जड़ में आता है। ध्यान रखना मूसला जड़ के अंतर्गत शकरकंद नहीं आता है, दूसरा है इसमें। ठीक है, दूसरा आपका पुल के आता था गुच्छेदार जड़ें। यह जड़ें तने के कुछ आधार से गुच्छे में विकसित होती हैं। तने से अगर निकलती हैं, तने से निकलेंगी यह जड़ें, जैसे मैंने बताया ना अपस्थानिक जड़ें कभी तने से भी निकलती हैं, कई पत्ते यह जड़ें तने से निकलती हैं और गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ठीक है, इन्हें गुच्छेदार कहा जाता है। उदाहरण के लिए डहलिया या सतवार, सतवार का पेड़ देखा होगा आपने या डहलिया का पेड़। तो इन पौधों में जो तने से जड़ें निकलती हैं वो गुच्छे के रूप में निकलती हैं। तीसरा है हस्तकार जड़ें। ये मनुष्य के हथेली के समान फूली हुई होती हैं। हस्तकार वह जड़ें होती हैं, जब नाम से समझ सकते हैं आप, यानी यह मनुष्य की हथेली के समान फूली होती हैं और इस क्षेत्र से ठीक है अपस्थानिक जड़ें जिनमें उंगलियों के समान अतिवृद्धि होती है। उदाहरण के लिए एकोनाइटम। ठीक है, एकोनाइटम आप देख सकते हैं यह पौधा। ठीक है, एकोनाइटम में आप इसके अंतर्गत आप पौधे देख सकते हैं, जैसे आप बरगद का है। ठीक है, बरगद या जो आपका पान की बेल होती है, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं एकोनाइटम। ठीक है, एग्रीथम जड़ें इस प्रकार की जड़ों के शीर्ष फूलकर ग्रंथि संरचना बनाती हैं। जो आपके होते हैं वो ग्रंथि हैं जो फूलकर जड़ों को शीर्ष रचनाएं बनाते हैं। उदाहरण के लिए जो आमा हल्दी, इसमें क्या होता है शीर्ष भाग रहता है फूलकर जो आमा हल्दी के समान रचना बनाते हैं। इसका मणिका जड़, मणिका जो अपस्थानिक में आती हैं। इस प्रकार की जड़ें बीच बीच में निश्चित रूपांतरण पर ठीक है फूलकर ठीक है मोती के समान संरचना बनाते हैं। तो ये आपके अपस्थानिक जड़ों के 3 प्रकार मैंने पढ़ा दिए हैं, 4। अगले जो इसके बारे में टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।